गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन जब करे निकरे धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बैसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन परम श्रद्धे महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, कई साधकों के मुंह से आप लोग भी सुने होंगे और मेरे पास भी लोग कहने के लिए प्राय आते हैं कि बाबा जब ध्यान करने लगता हूँ तो नींद आने लगती है। साधक लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं मिले जो कहे कि बाबा सिनेमा देखने जाता हूँ तो नींद आती है। सो कोई नहीं कहता। ध्यान करते समय कहते नींद आती है। सिनेमा देखने में मन लगता है इसीलिए उसमें नींद नहीं आती, लेकिन ध्यान करने में मन नहीं लगता इसीलिए नींद आती। ठीक उसी तरह से अभी आप लोग कितने कल्याणकारी बातों को सुन रहे थे, लेकिन वह ध्यान की बात थी। तो ध्यान की बातों को सुनने में भी वह अभी भारी ही मालूम पड़ता है। उसमें भी मैं देखता था कि लोग खूब मन लगा करके जिस तरह से सुनते समय जिस तरह से मनोयोग के साथ ख्याल रहना चाहिए, लोगों का ख्याल इस तरह से नहीं था, स्वाभाविक ही। लेकिन यह बहुत कल्याणकारी बात है। अभी सत्संग के प्रारंभ में आप लोगों ने योग शिखोपनिषद का पाठ सुना। योग सत्संग योग से शिखोपनिषद के कुछ मंत्रों का पाठ सुना। उसमें एक मंत्र था, देहावसान समये चित्ते यद यद विभावयेत तत्तदे भवे जीव इत्येवं जन्म कारणम। देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है वही वही होता है, यही उसके आगे के जन्म का कारण होता है। देह त्याग के समय हम लोगों का जब शरीर छूटेगा उस समय हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होगी आगे का जन्म वैसा ही होगा। अब क्या भावना उत्पन्न होगी, कैसी भावना होगी? जैसा हम अपने को जीवन भर बना करके रखें, जिस तरह की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती रहेगी वैसा ही अंतिम में होगा। जैसे दिन भर जिस काम में लोग लगे रहते हैं तो रात में वैसा ही स्वप्न होता है। बहुत वर्ष पहले की बात, अब तो पहले लोग बैलगाड़ी पर ही व्यापारी लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। देहात के मार्ग में सड़क पर उस समय ट्रक वगैरह का अधिक नहीं था, बैलगाड़ी पर पहुंचाते थे। बैलगाड़ी वाले एक ही साथ कई बैलगाड़ी लोग, जेठ महीना का समय था, गर्मी का समय, तो पिछला पहर रात में दिन में वे लोग चले, पहर रात होते होते जहाँ रात हो जाएगी ठहर जाएंगे, फिर भिनसरे चलेंगे, सवेरे वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे चले, रास्ते में ठहरना पड़ा,
बैलगाड़ी खोल दिए। अब तो बैलगाड़ी का अधिक प्रचलन नहीं है, इसलिए सब कोई नहीं जानते होंगे। बैलगाड़ी में बांस का वे लोग लगा करके रखते थे, ऐसे करके उसे लोग सिपहा कहते थे। देहात के लोग अभी भी जानते होंगे, शहर के लोग नहीं जानते होंगे। तो उसको रख देने से गाड़ी एक ही हालत में, सीधी हालत में रहती है। उस हालत में रख दिए, बैल को उसी में बांध दिए। या गाड़ी का जो पालो होता है उसी में बैल को बांध दिए। और बैल ये गाड़ीवान लोग साथ में जो था खाने पीने का खा करके उसी बैलगाड़ी पर सो गए। बहुत रात हो जाने पर एक गाड़ीवान, सब दिन तो गाड़ीवान ही करते थे, वही काम तो आदत थी, वैसा ही स्वप्न जैसे जगे हुए में बैल को कहते थे जुट जुट, तो बैल जुटता था। तो वैसा ही स्वप्न वे देखे। वो देखे कि हमको गाड़ी जोतना है, स्वप्न में भी वे कह बैठे जुट जुट। अब बैल सीखा हुआ तो जुट ही गया। बैल जुट गया, वो सोया हुआ। अब बैल उस बैलगाड़ी को खींच करके चल पड़ा। बैल के गले में थी घंटी, वो बजने लगी। उसकी आवाज़ से दूसरे गाड़ीवान की नींद टूट गई। लेकिन जो स्वप्न में बोले उनकी नींद नहीं टूटी, दूसरे की नींद टूटी। देखते हैं आज अभी तो रात बहुत है और ये अब ये चल दिए। उनको पुकारने लगे, लेकिन वे तो नींद में थे, कुछ नहीं बोले, कुछ जवाब नहीं दिए। ये दौड़ करके गए, बैलगाड़ी को रोके, उनको जगाए, कई इतनी रात है, आप क्यों अभी ये खोल अकेले? तो वे कहे कि हम तो स्वप्न में ऐसे बोल गए। स्वप्न में बोले तो बैल जुट गया। जैसा लोग दिन भर काम करते हैं वैसा स्वप्न होता है। एक कपड़े के व्यापारी, कपड़ा के व्यापारी, दिन भर तो वही कपड़े बेचने का काम होता था। उनका यह था कि किसी भी ग्राहक को लौटने नहीं देते थे, भले कम ही लाभ हो, दाम के दाम में मिल जाए, लेकिन होता है कि एक बार अगर हट जाएंगे हमारे दुकान से तो फिर कभी नहीं आएंगे। तो बड़े इस तरह के स्वभाव के थे, बहुत सम्मान के साथ लोगों को बैठाते थे, ग्राहक लोगों को कहते थे आइए या बैठिए। लोग कपड़ा मांगते थे, दिखलाते थे, वे दाम कहते थे, लेकिन जब ग्राहक लोग कहते थे कि नहीं इतना में नहीं लेंगे तो ऐसा हम कम कर देते हैं, आप लीजिए। तो उसी तरह से वे स्वप्न में देखे कि ग्राहक आए, कपड़ा की मांग की तो कपड़ा दिखाए, दाम बतलाया, तो ग्राहक बोले कि नहीं बहुत दाम है, इतना में नहीं लेंगे, तो अच्छा हम कम कर देते हैं। कम करके कहे कि नहीं अभी भी बहुत है, फिर और कम किए, कई बार कम किए, अंतिम में ग्राहक कहे कि नहीं इतना में हम नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं, चल दिए। कहे लौटिए तो आपके कितना में लेंगे? तो कहा इतना में। अच्छा ठीक है। अब सोए हुए स्वप्न में देख रहे थे, सोए हुए में उनकी अपनी ही धोती हाथ में लगी, उसी को फाड़ दी। सोए हुए में देखा कि ग्राहक आए, ग्राहक कहे कि ठीक है इतना ही में ले लीजिए, तो उसी में फाड़ दिए, अपनी ही धोती को फाड़ दी। तो सब दिन वही कपड़े का काम करते थे, वैसा ही स्वप्न देखी। अब हम लोग सोचें, हम लोगों का जो शरीर छूटेगा, उपनिषद वाक्य है कि देह त्याग के समय जीव जो जो भावनाएं करता है, जो जो मन में भावनाएं उत्पन्न होती है, वही उसके आगे के जन्म का कारण होता है। तो हमारे मन में क्या भावना उत्पन्न होगी? अब हम अपनी जांच करके देखें, सदा हम किस बात के चिंतन में लगे रहते हैं? यही संसार का भोग, इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं जिस विषय का, उसी विषय का चिंतन सदा होता रहता है। अंत में तब विषयों को भोगने की, भोग्य पदार्थों को जमा करने की और उनको भोगने की, यही चिंतन तो होता रहता। विविध तरह का चिंतन, ज्ञान ध्यान की बात हो, सुमरन ध्यान हम करते रहें, अगर ऐसा होता रहे तब तो अंतिम समय में ठीक वैसे ही सुमरन करते हुए आप शरीर त्यागेंगे। लेकिन अगर जीवन भर वैसा नहीं कर रहे हैं तब वह ख्याल नहीं आवेगा, तब वैसा नहीं होगा। एक
एक ऐसे ही व्यापारी बहुत धन संपत्ति अर्जन किए थे, उनको 4 पुत्र था। होते होते वृद्ध हो गए, बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए ऐसी हालत थी कि अब वे अचेतन हालत में थी, अचेत हालत में कई दिनों तक। अब एक दिन देखा सब पुत्रों ने कि अभी अंतिम घड़ी है, और पिताजी ठहरेंगे नहीं, तो चारों पुत्र उनके पास बैठ गए। अब हम लोग कार जाएंगे काम पर, इधर शरीर छूट जाए, इसी भय से वे लोग चारों पुत्र वहीं रह गए। सेठ जी की धर्मपत्नी भी वहीं बैठी थी, बूढ़ी, ये तो अचेत थे, आंख बंद थी। संजोग एक बार वे चेत में आ गए, आंख खोल करके देखने लगे, पास में चारों पुत्र बैठे हुए थे। समीप नहीं, लेकिन पहचान नहीं सकी, धुंधला मालूम पड़ने लगा। पूछा कौन कौन हो? पुत्रों लोग देख करके कहा कौन कौन हो यहाँ पर? बड़ी प्रसन्नता हुई पुत्र लोगों के मन में कि पिताजी कई दिनों से अचेत थे, अब चेत में आ गए। उनकी धर्मपत्नी बूढ़ी ने अपने चारों पुत्रों का नाम लेकर के कहा कि फलाना है, फलाना है, फलाना, सब पुत्रों का नाम। बूढ़ा जो सुने चारों पुत्रों का, कहे कि भाई चारों भाई तुम यहीं पर हो, तो यह दुकान पर कौन है? तुम चौपट कर दोगे। जीवन भर हमने इतना परिश्रम से धन जमा किया है, हमारे जीवन काल में ही तुम सब बुरा दोगे। कई दिनों से अचेत थे, चेत होने पर अगर सब दिन सुमरन ध्यान करते रहते तब तो होता है कि अब तो अंतिम हालत है, अंतिम समय है, हम सुमरन करें। पूछा कि दुकान पर कौन हो? यह कहा, या फिर जो आंख बंद हुई तो फिर खुली नहीं, समाप्ति हो गई। क्या काम आया दुकान? दुकान क्या काम आया? तो हम लोग जीवन भर करते रहेंगे तो अंतिम में वही बात, जिस बात का चिंतन करेंगे वही होता रहेगा, वही होता है। तब जिसका जहां चाह, जहां आशा तहां बासा, विषयों को भोगने की आशा रहेगी तो उसकी वासना खींच करके कहाँ ले जाएगी? 84 लाख योनि में। मनुष्य शरीर तो बारंबार तब नहीं मिलेगा, लेकिन विषय की चाहना है, अन्य शरीरों को धर करके भोगेंगे। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू, सब में तो वही विषय का भोग होता है। अगर जीवन भर उसी का चिंतन करते रहेंगे तो अन्य शरीरों में जा करके उसी का भोग होगा। 84 लाख योनियों में बारंबार ये जन्म लेना और मरना, इसमें अपार कष्ट होता है। जन्म काल में अपार कष्ट, जन्म के पहले भी माता के पेट में बच्चा रहता है, बहुत कष्ट की हालत में रहता है। आप अगर जानना चाहें तो अल्ट्रासाउंड करके देखिए कि किस हालत में रहता है। पैर ऊपर की तरफ, माता के पेट में बच्चा का पैर रहता है ऊपर की तरफ, सिर नीचा की तरफ, हाथ इस तरह से किया हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में गर्मी रहती है, गर्मी का समय है, माँ के पेट में बच्चा है, कैसा लगता होगा उसको सोचिए। हाथ पैर नहीं हिला सकता, पखाना का कीड़ा, पेशाब का कीड़ा, खून का कीड़ा काटता है, बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन कोई उपाय नहीं, कष्ट सहता है। माता जो भोजन करती है, भोजन को पचाने के लिए पेट में जठराग्नि रहती है, वो जठराग्नि के कारण खाया हुआ अन्न गल पच करके समाप्त हो जाता है। उसी पेट में तो हमारा शरीर था। ईश्वर परमात्मा की कृपा से हम लोग उसमें रहे 9-10 महीने तक, लेकिन कष्ट की हालत में ही रहे। बहुत कष्ट होता है माँ के पेट में ही। और जन्म काल में संकीर्ण मार्ग से बच्चा बाहर निकलता है, कितना कष्ट होता होगा। कोमल शरीर, संकीर्ण मार्ग से बहुत कष्ट होता है। इसीलिए आप देखते हैं बच्चा जन्म काल में रोता है। कोई भी बच्चा क्यों न हो, आप नहीं देखे होंगे कि कोई भी बच्चा का जन्म हुआ रोया नहीं। अगर नहीं रोए तो लोग समझेंगे कि समाप्त हो गया, मर गया। रोता है बच्चा, तो रोना कब होता है?
सुख में रोना नहीं होता है, कोई भी रोते हैं दुख में ही। सुख में तो हर्षित होते हैं, सुख हर सही जड़ दुख, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई। इधर हम देखते हैं लोगों को, सुख की हालत में लोग हर्षित होते हैं, दुख में लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। तो बच्चा जो रोता है निश्चित रूप से उसे दुख होता है, इसीलिए रोता है कि उस समय वह बोल नहीं सकता, उसे भाषा का ज्ञान नहीं, पूछने पर वो क्या कहेगा, कह तो नहीं सकता, लेकिन दुख हुआ। तो जन्म काल में दुख, अब मरने के समय तो इतना दुख होता है कि बिना दुख के जीव इस शरीर से निकलता ही नहीं, बहुत अधिक कष्ट। कहा जाता है एक बिच्छू के काटने से लोग व्याकुल हो जाते हैं, 1000 बिच्छुओं के काटने का कष्ट एक ही बार होता है। बहुत तरह का रोग शरीर में अंतिम समय में आ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे चारों तरफ ऊंची जमीन हो, बीच में गड्ढा है, तो वर्षा का पानी कहाँ जाएगा, चारों तरफ का पानी आ जाता, गड्ढा में जमा हो जाता। ठीक उसी तरह से मृत्यु काल में बहुत तरह का कष्ट शरीर में आ जाता है, जलन हो रहा है, लहर हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, बागी लग रहा है, बहुत बहुत तरह का कष्ट। इधर तो शरीर में कष्ट, दूसरी ओर कंठ में कफ जमा हो जाता है, कंठ में सांस लेने की नली है वो अवरुद्ध हो जाती है, सांस नहीं ले पाते, घड़रने लगता है। कितना कैसा मालूम पड़ता होगा। अभी हम लोगों के मुंह और नाक को कोई जबरदस्ती बंद कर दे कुछ देर तक, क्या हम जीवित रह पाएंगे? दम घूट घूट करके प्राण निकल जाए। अंतिम समय में कंठ में कफ जमा हो जाता है, सांस नहीं ले पाते, इसे घड़रने लगता है। कब तक? बड़े कष्ट के साथ जीव निकलता है। इसीलिए कहा कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग कोई। आवागमन से बढ़कर के और कोई दुख नहीं है। जन्म लेने का कष्ट और मरने का कष्ट, जीवन काल के कष्ट को तो हम जानते हैं। जीवन काल में भी एक तरह की स्थिति में हम नहीं रह पाते, कभी सुख कभी दुख, कभी हर्ष कभी शोक, कोई काम लाभ कोई काम हानि, कहीं पर जस कहीं पर अजस, दोनों तरह की स्थिति जीवन काल में आती, इसको हम जानते हैं। लेकिन आवागमन, जन्म काल में कितना कष्ट हुआ, मरने के समय कितना कष्ट होता है, इसको हम भूले हुए। कहा जाता है, संतों की वाणी है, माता के पेट में जब बच्चा बहुत कष्ट में कष्ट की हालत में रहता है, उस समय ईश्वर परमात्मा उनको थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दे देते हैं। माता के पेट में केवल मनुष्य के बच्चा को, अन्य प्राणियों का नहीं, दिव्य दृष्टि दे देते हैं। तो उनको जब से यह सृष्टि है तब से कितनी बार वह जन्म लिया है, कितने तरह का शरीर धारण किया है, उन शरीरों को धर करके क्या क्या कष्ट होगा है, वह सब चित्र, जैसे सिनेमा देखते हैं लोग, सिनेमा का चित्र आता है वह हटता जाता है, उसी तरह से उसको देखने में आता है। सृष्टि के आदि काल से कितनी बार जन्म लिए हैं, कितने तरह का शरीर धारण किए हैं, क्या क्या कष्ट होगा है, और अंतिम में देखता है कि मैं अब माँ की पेट, अभी पहले तो बहुत कष्ट होगा, अभी माता की पेट में हूँ, पैर है ऊपर सिर है नीचा, इस तरह से बहुत कष्ट की हालत में तब वह प्रार्थना करता है। संत कबीर साहब ने लिखा है, गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो तो ही, निस्दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो मोही, चरणन ध्यान लगाए के रहो नाम लो लाए, तानिकन तो ही के सारियों यह तन रहे की जाए, इतना कियो करार कार्य फिर बाहर की ना, भूल गयो वह बात भयो माया अधीन। माता के पेट में तो हम प्रतिज्ञा किए, बाहर जा करके मैं आपकी भक्ति करूंगा, जरा सा भी आपको नहीं भूलूंगा, लेकिन जब परमात्मा बाहर कर दिए तो हम भूल गए, माया का आवरण छा गया, हम अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए, जीवन भर भूला हुआ ही रहता है। जब तक कोई संत सदगुरु की शरण में नहीं आते तो बिन सतगुरु न रहत भुलाना, तो जीवन भर तो भूला हुआ रहता है। लेकिन अंतिम में जब शरीर छूटने का समय होता है, अपार कष्ट का समय, बहुत कष्ट, बोली बंद हो जाती है, कहेगा किससे, बहुत कष्ट की हालत में मैं सो तो कह नहीं सकता। फिर उसी समय अंतिम घड़ी में परमात्मा दूसरी बार दिव्य दृष्टि देते हैं,
तब फिर उसको वही दृश्य देखने में आता जो माता के पेट में देखने में आया कि कितने बार हम जन्म लिए, कितने तरह का शरीर धारण किए, क्या क्या कष्ट भोगे, परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया। मैंने माँ के पेट में ही प्रतिज्ञा की थी कि बाहर जाकर के मैं आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन मैंने तो अपने ऐसे अनमोल जीवन को संसार के भोगों में, संसार के विषयों में, जिस विषय को हम 84 लाख योनियों के सभी शरीरों में भोगे हैं, उसी में अनमोल जीवन को हम खपा दिए। तो अंत में तो अब कुछ तो करने का समय नहीं रहता। अंत में मन पछताई है अवसर भी, तो पश्चाताप करता है, लेकिन पश्चाताप करने से कुछ मिलता नहीं। संत लोग कहते हैं कि लोगों, जन्म मरण दुख याद कर, पूरे काम निवार, जिन जिन पंथों चालना, सोए सोए पंथ संभार। जन्म काल में कितना कष्ट हुआ है, मरने के समय कितना कष्ट होता है, इसको याद करो, इसको याद करो। उसके निवारण के लिए हम लोगों के गुरु महाराज ने जो कहा, रोज हम लोग जो पाठ करते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के कष्ट से बारंबार हमें जन्म नहीं लेना पड़े, बारंबार मरना नहीं पड़े। हम हैं कौन? हम शरीर नहीं हैं, शरीर में तो हम आ गए हैं। जैसे कैद खाने में कैदी आ जाता है, कैद में रहने वाला कैदी परवश हालत में रहता है। वह चाहे कि बाहर में कहीं सत्संग हो रहा है सुनने के लिए जाएं, बाहर में खेल तमाशा हो रहा है वहाँ देखने के लिए जाएं, या घूमने फिरने के लिए जाएं, संबंधी के यहाँ शादी विवाह है, श्राद्ध कर्म है, उसमें सम्मिलित हो जाएं। यह स्वाधीनता कैदी को नहीं रहती। जिस तरह से कैदी कैद खाने से अपने आप निकल नहीं सकता, उसी तरह से जिस शरीर को हम कहते हैं कि मेरा शरीर है, कहते ही नहीं, इस शरीर को बढ़िया भोजन देते हैं, बढ़िया बस पहनाते हैं, बहुत आराम से रखना चाहते हैं और कहते हैं मेरा शरीर है, लेकिन यह शरीर है आपके लिए कैद खाना। आप इस शरीर में कैदी के रूप में पड़े हुए हैं। कैदी जैसे परवश रहता, उसी तरह से परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव है परवश। अब इस कैद खाने में है तो कभी दैहिक ताप, कभी दैविक ताप, कभी भौतिक ताप, ये त्रय तापों को सहना पड़ता है। भले ही कराहते, भोगना नहीं चाहते, कराहते हैं, चिल्लाते हैं। आप देखे होंगे, बहुतों को देखे होंगे, ऐसे ऐसे रोगी को देखे होंगे जो समझ बैठे हैं कि अब हमारा रोग मिटने वाला नहीं है, लेकिन बहुत कष्ट हो रहा है, कराह रहा, हे भगवान अब कष्ट सहा नहीं जाता, हमको इससे निकालिए। भाई निकालने के लिए कहते हैं, अपने क्यों नहीं निकल जाते? घर में आग लग जाए, उसमें कोई घर का फाटक खुला हुआ रहे तो कोई व्यक्ति उसमें रहेंगे? निकल जाएंगे। लेकिन घर का दरवाजा अगर बंद रहे, घर में आग लग जाए तो वह निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ऐसी हालत में निश्चित रूप से चिल्लावेगा कि हम घर में बंद हैं, हमको निकालिए। जिस तरह से बंद घर में आग लग, जो व्यक्ति रहता है घर में आग लग जाने पर वह निकल नहीं सकता, ठीक वही हालत हमारी है। शरीर में बहुत तरह का कष्ट होता है, अनेक प्रकार का रोग होता है, उसको हमें सहना पड़ता है। केवल इसको तो दैहिक ताप कहते हैं, शरीर में अनेक तरह का रोग होना या दैहिक ताप कहलाता है। इसके अतिरिक्त दैविक ताप, ईश्वरीय प्रकोप अनेक तरह से होता है। डेढ़ 2 वर्ष हुआ होगा बाढ़ के कारण। बाढ़ जिस सामने बांध टूटा, उस सामने का कहा जाता है, हम तो देखे तो नहीं, सुना है, उस सामने जो गांव था वह बह गया, गांव के लोग सब बह गए, मवेशी वगैरह सब कहाँ गया कोई पता नहीं। इस तरह की हालत। कभी भूकंप, कभी ट्रेन दुर्घटना, कभी बस से जाते समय, कभी अपनी गाड़ी से जाते समय, अपनी गाड़ी से ही। इसी से हमको जानकारी हुई। एक अच्छे सत्संगी आ रहे थे यहीं इसी अधिवेशन में, रास्ते में अपनी ही गाड़ी से आ रहे थे, परिवार सहित सबके सब थे। उनके पिताजी वहीं रास्ते में, अब कैसे हुआ पूरी जानकारी हमको हो नहीं पाई अभी तक। पिताजी तत्काल समाप्त हो गए। कई लोग बहुत ये विशेष रूप से घायल हो गए। किन्हीं को भेजा गया सिलीगुड़ी, किन्हीं को कहीं कहीं, इस तरह की हालत। तो इस तरह से होता है, इसे कहते हैं दैविक ताप।
जीवन में कभी दैहिक ताप, कभी दैविक ताप, कभी भौतिक ताप, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है, चाहे धन के लोभ में, चाहे इच्छा द्वेषवश एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार डालते हैं। तो 3 तरह का ताप यह होता है, इसको तो हम लोग देखते हैं, जानते हैं। लेकिन यह जन्म के समय, मरने के समय जो कष्ट हुआ, जिस कष्ट के लिए हम लोग के गुरु महाराज ने कहा कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, या इसको हम लोग भुलाए हुए। करना क्या है? चाहते तो नहीं, करना क्या? इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। लेकिन कब भक्ति करेंगे? संत कबीर साहब ने कहा, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। ऐसा हम कहते हैं, अच्छा कल करूंगा। कितने लोग कहते हैं न, अभी तो लड़का लोग बच्चा है, पढ़ाना लिखाना है, शादी विवाह सब कुछ करके तब ये लोग काम धंधा संभाल लेंगे, बैठे बैठे तो हम भजन करेंगे, यही ऐसा भी कोई लोग कहते हैं। लेकिन तब तक आप रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि संत पलटू साहब ने कहा, तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल, काल कहीं दूर नहीं। संत कबीर साहब ने भी कहा कि कबीर गर्भ न कीजिए काल गहे करकेश, ना जानो कित मारी है क्या घर क्या परदेश। कहाँ मारेंगे कोई ठिकाना नहीं। टाला टूली दिन गया ब्याज बढ़ता जाए, इस तरह से समय बीतता जा रहा है। दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम, हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा। और हम लोग के गुरु महाराज ने एक यह कहा, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। का समय जो बीत गया वह फिर वापस नहीं आवेगा। करो क्या? झट ही करो निज काम। और निज काम क्या है? यहाँ पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, करके जो जमा कर रहे हैं वह आपके साथ जाने वाला नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य है उदय असलो राज, जो तुलसी निज मरण है तो आवे के ही काल। अरब खरब लो द्रव्य है, आपने बहुत संपत्ति अर्जन की है, बहुत बड़ा राज हासिल कर लिया है, लेकिन आपका शरीर तो छूटने वाला है, क्या काम आवेगा? यह निज का काम नहीं हुआ। निज का काम क्या? अपने आप जो शरीर रूप कारागार में बंदी के रूप में है, इसको जीवन काल में इस बंदी गृह से अपने आप को निकाल लें। आप कहेंगे कभी न कभी तो शरीर छूटेगा ही, तब तो मुक्त हो ही जाएंगे। संत लोग कहते हैं, भाई एक शरीर को ही आप जानते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं। आप एक ही शरीर के अंदर नहीं हैं, 5 शरीरों के अंदर जीव है। और स्थूल शरीर को हम लोग देखते हैं, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है, उसके अंदर कैवल्य शरीर है। केवल एक शरीर छूटता है, एक शरीर छूटता है, 4 शरीरों के अंदर रहता है जीव बंदी के रूप में। उसको जैसे अपराधी व्यक्ति को एक जेल खाने से निकाल करके दूसरे जेल खाने में डाल देते हैं, वह कह नहीं सकता हम नहीं जाएंगे। उसी तरह से अभी हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन मनुष्य वाला काम नहीं करेंगे तब फिर यह नहीं, तब यह शरीर फिर नहीं मिलेगा। जब मनुष्य वाला काम क्या है? ये संसार का काम, यह काम नहीं। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर के मिलने का यही है कि हम अपने सभी कामनाओं का परित्याग करके, और परम प्रभु परमात्मा जिन्होंने हमें यह शरीर दिया किस लिए? अपना उद्धार करने के लिए। जब हम बहुत दुख भोगे, 84 लाख योनियों में विविध शरीरों को धर करके बहुत बहुत कष्ट का भोगे, वह परम प्रभु परमात्मा जो अकारण ही स्नेह करने वाले हैं, कृपा करके हम लोग को मनुष्य का शरीर दिए। मनुष्य का शरीर दिए, लेकिन हम उसी में जो अन्य शरीरों में कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा सांप बिच्छू जिस विषय सुख को भोगे हैं बहुतों बार, उसी भोग में अपने को उलझा करके अपने अनमोल जीवन को गंवा रहे हैं। इसके लिए समय यह शरीर नहीं मिला। इस शरीर की उपयोगिता है अपना उद्धार हम करें। बंदी बने हुए हम हैं, अपने आप को इस बंदी गृह से, जेल खाने से निकाल लें। लेकिन कब? इसी मनुष्य शरीर में, इसी जीवन में। इसीलिए संत कबीर साहब की वाणी आपने सुनी,
कि साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जी मिलन कहत है सो सब झूठी आशा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी कटे कर्म की फांसा, सत्य कहे सतगुरु को चीन्हे सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। संत कबीर साहब की वाणी में प्राय आप पाएंगे, वे कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु, तो क्या वे साधुए को कहते थे और को नहीं कहते थे? इसका क्या मतलब हुआ? अरे साधन भजन कोई करे, चाहे साधु का वेश रहे या नहीं रहे, साधन भजन कर रहे तो साधक है, साधु है। जैसे कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो उसको लोग चोर कहते हैं, डकैती करने वाले को डकैत कहते हैं, या खेती करने वाले को खेतिहर कहते हैं, व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं, कार्य के अनुसार नाम पड़ता है। तो साधन भजन करेंगे तो आप साधु हैं, चाहे भेष रहे या नहीं रहे। अगर साधु का भेष बना लिए और चोरी करने के लिए चले गए, पकड़े गए, तो क्या वहाँ पर कैसे स्वागत हो, किस तरह का? तो वो सब मार खानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। तो केवल भेष से कुछ नहीं होता, भेष से नहीं, भेष नहीं भी है, लेकिन साधन भजन कर रहे हैं तो हम साधु हैं। महात्मा गांधी को संसार के लोग महात्मा कह करके जानते हैं। क्या महात्मा वाला वेश था उनको? घर में उनका विवाह हुआ था, उनकी धर्मपत्नी थी, पुत्र लोग थे, लेकिन महात्मा कहलाए। काहे? महात्मा वाला काम की, उनकी आत्मा महान थी। लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का परिवार सारा संसार था, सबके हित की भावना उनके मन में थी। अपना कुछ भी, अपने में कुछ भी संकीर्णता नहीं, इसलिए वे महात्मा कहलाए, पूज्य बापू कहलाए, राष्ट्रपिता कहलाए। भेष से नहीं होता। बहुत से ऐसे संत हो गए जिन्होंने जीवन भर सादे वेश में, जो सादे वेश में रहे, लेकिन संत कहलाए। संत कबीर साहब, रविदास जी, ये लोग परिवार के साथ रह करके, रविदास जी के लिए कहा जाता है कि उनके यहाँ जूता सिलाई का काम होता था, परिवार में रहते थे, जूता सीते थे, उससे जो कुछ प्राप्त होता था उसी से खाने पीने का इंतजाम होता था। लेकिन उतने ही में बहुत संतुष्ट। उनके संबंध में कहानी है, कथा है कि एक दिन भगवान उनको उनके पास मनुष्य शरीर धर करके आए और कहे, रविदास जी आप जूता सिलाई करते हैं, इससे बहुत थोड़ा पैसा मिलता है आपको, इतने थोड़े पैसे से आपको खाने पहने इत्यादि में कष्ट होता होगा। देखिए मेरे पास एक पारस पत्थर है, इसको आप ले लीजिए। इसका यह गुण है कि इसमें लोहा स्पर्श हो जाने पर वह लोहा सोना बन जाता है। आपके घर में जो लोहा का कोई सामान हो, इसमें स्पर्श करेंगे तो सोना बन जाएगा। उस सोना का तो बहुत दाम होता है। और भी लोहा मंगा करके आप बहुत सोना बना लेंगे, उससे बहुत जमीन जगह खरीद लेंगे, बढ़िया मकान बना लेंगे, सब तरह का सुख का साधन एकत्र कर लेंगे, आराम से रह करके आप ध्यान भजन करेंगे, जूता सीने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, इसको आप लीजिए। रविदास जी ने कहा, हमको तो आवश्यकता नहीं, हम तो जूता सीते हैं, इससे उतना प्राप्त हो जाता है जितने से घर के लोगों के खाने पीने का काम चल जाता है, पहनने के लिए साधारण बस मिल ही जाता है, हम क्या करेंगे, आप अपने ही पास रखिए। जब ये नहीं लेना चाहे, कहा शायद मेरी बात का आपको विश्वास नहीं होता, इसीलिए आप नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा हम करके दिखलाते हैं। रविदास जी के पास में 2 ठो टकवा था जूता सीने के, एक से तो सी रहे थे, एक बगल में रखा हुआ था। उसको उठा करके उस पारस पत्थर में स्पर्श कराए, स्पर्श होते ही वह सोना का हो गया। कहा देख लिया ना आपने, आपका टकवा था लोहा का, आई स्पर्श होते ही सोना का बन गया। रविदास जी ने कहा हमको 2 ही ठो टकवा था, ये को आप खराब कर दिए। खराब कर दिए, इस सोना का बन गया था, खराब कर दिए। कहे कि अब सोना वाला टकवा से जूता सिलने का काम होगा? तो ये कहे जूता सिलने की आपको क्या, इसी टकवा के कितना दाम हो जाएगा, आप कहते हैं जूता सिलाई, उसकी सिलने की क्या आवश्यकता है?
कि नहीं हमको उसकी आवश्यकता नहीं, नहीं दिखलाने पर भी नहीं लिए तो कहे अच्छा अभी आपको आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है, तो हम आप इसको आपकी जो झोपड़ी है इसी में खोस देते हैं, जब आपको आवश्यकता मालूम पड़े आप इसको काम में ले आइएगा। अच्छा ठीक है जाइए। चले गए, लेकिन रविदास जी की जो ये दिनचर्या थी ठीक उसी तरह से अपना काम करते थे, जूता सिलाई का काम, उससे जो प्राप्त होता तो उसी में वे संतुष्ट थे। अपना ध्यान भजन करते थे, काम करते हुए भी सुमरन करते थे। कोई आ गए, सादा वे था, लोग भक्त जी कहते थे, लेकिन यह लोग नहीं जान पाते थे बहुत उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन उनकी रहनी बहुत, कोई लोभ लालच नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए उनकी अच्छी रहनी को देखकर लोग बहुत श्रद्धा के साथ उनको देखते थे। कई वर्ष बीत जाने पर फिर भगवान देखने के लिए आए। ऐसी कथा है कि जब आए तो देखा कि उसी तरह से जूता सी रहे। पूछा रविदास जी एक बार हम पहले आए थे, पारस पत्थर यहाँ छोड़ गए थे, उसको आप क्या किए? हम उसको तो नहीं छुए हैं, आप जहाँ रखे होंगे वहीं हो, आप देख लीजिए, जहाँ वो खोज करके रखे थे वहीं था। ऐसी संतुष्टि किनको हो सकती है? जिनको वह धन मिलता है जिस धन के मिलने पर सब धन धूरी समान, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यह किस हालत में? जिनको वह लाल मिल जाता है वे मालो माल हो जाते। वह लाल तो सबके अंदर है। संत कबीर साहब ने कहा लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नाही, तासों भयो कंगाल। सबके अंदर वह लाल है, लेकिन उस लाल को हम जानते नहीं है। अपने अंदर में खोजते हैं, बाहर खोजते हैं, कहाँ मिलेगा? बाहर में तो जो मिलता है उसके साथ भय लगा है। लाल तो क्या, थोड़ा सा भी धन मिल जाए, किसी को जानकारी होगी तो लोग चाहेंगे इसे छीन ले, छीन भी लेते हैं, जान भी मार डालते हैं। लेकिन अंदर में जो लाल है वो उसे कोई नहीं छीन सकता, कोई लूट नहीं सकता, और वह लाल है सबके अंदर, लेकिन जानकारी नहीं। एक व्यक्ति के पास में था लाल, वह लाल लेकर के जा रहा था। एक ठग को जानकारी हो गई कि इनके पास में लाल है, तो पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? लाल वाले से पूछा, कहा हम फलाने जगह जा रहे हैं। तो आ यह तो आज पहुँच नहीं सकेंगे, रात में इनको कहीं ठहरना पड़ेगा। जहाँ ठहरेंगे, जब सो जाएंगे तब इनका लाल लेकर के भागना है। तो कहा कि हमको भी तो वहीं जाना है, जहाँ आप जा रहे हैं हमको वहीं जाना है। लाल वाले समझ गए कि मेरे लाल की जानकारी इनको हो गई है, इसीलिए कह रहा है कि हमको भी वहीं जाना है। तो जहाँ हम सोएंगे, रात में ठहरेंगे, सोएंगे, तो यह इसको ले करके भागने की इच्छा से यह कह रहा है कि हम भी वहीं जा रहे हैं। तो कह दिया ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ। जब कहा जब जान ही गया तो हम दिखला ही दें, झोला से लाल निकाल करके दिखला दिया। कहा देखिए हमारे पास में लाल है। हम सोच रहे थे कि आज तो हम पहुंच नहीं सकेंगे, रास्ते में जहाँ ठहरेंगे अकेले हैं, सो जाएंगे, अगर सोए हुए में कोई व्यक्ति इसको लेकर के भाग जाए, ऐसा मेरे मन में हो रहा था। लेकिन अब आप भी वहीं जा रहे हैं तो हम लोग एक साथ जाएंगे, रात में जहाँ सोएंगे तो दोनों व्यक्ति पारी पारी से जग करके रहेंगे, तो तब कोई नहीं ले सकेगा। तो ठग ने कहा हाँ, जब आपके साथ हम रहेंगे तो हम भी जग करके रहेंगे, कोई ले करके भागेगा नहीं। अब जाते जाते जहाँ पर ठहरने का हुआ, वहाँ जब ठहरे तो लाल वाले ने कहा देखिए अब हम लोगों को भोजन करना है, मेरे साथ में तो कुछ चूड़ा है, सत्तू है, रूखा सूखा है, लेकिन यह क्या खाएंगे? देखिए थोड़ी दूर पर हलवाई की दुकान है, पूरी मिठाई इत्यादि है, मैं रुपये देता हूँ, आप खरीद करके ले आइए। और रुपया दे दिए बहुत। उनके मन में हुआ कि इनकी दृष्टि है लाल पर, हम दिखा भी दिए हैं कि मेरे साथ में लाल है, तो ये कितना भी रुपया देंगे तो इसको रुपया लेकर के भागेगा नहीं, इसके लोभ से ही आवेगा ही। अधिक रुपया दे दिए कि जो इच्छा हो, आप जैसा आप खाना चाहें आप खरीद कर करके ले आइए, हम लोग यहाँ पर खा लेंगे। अब ठग जो था उनके पास में एक झोला था, उनके झोले में भी एक चूड़ा की पोटली थी। कहा इस झोला को हम यहीं रख देते हैं आपके पास। कहाँ ठीक है रख दीजिए, आप जाइए।
उधर लाने के लिए गए हलवाई की दुकान पर, इधर ये लाल वाले क्या किया, अपना लाल उनके झोले में जो चूड़ा की पोटली थी उसको खोलकर उसी में बांध दिए, उन्हीं के झोले में रख दिए। जब ये भोजन लेकर के आए, दोनों व्यक्ति भोजन किए, भोजन किया हुआ हो गया, लाल वाले ने कहा कि अब तो हम लोग को सोना है, या कहिए कि पहले आप सोएंगे कि हम? तो ठग ने कहा कि नहीं, आप आराम से सोइए, जब आपकी नींद पूरी हो जाए तब आप जग जाइएगा, तब फिर मैं सो जाऊंगा। कहा ठीक है। वे सो गए। कुछ देर हुआ, इनको तो छटपटी होने लगी कि कब हम इसको लेकर के भागें। भय भी था, कहीं खोलने लगे इनका झोला वोला, जग जाइए तब। तो जांचने लगे कि सो गए क्या, ऐसे तो कुछ जवाब नहीं दिए, देह पर हाथ दे करके हल्का से सो गए। ऐसे देखा कि ये तो सचमुच सो गया है गहरी नींद में। जब सो गया तब झोला को खोले तो लाल नहीं मिला, जेब में टटोला, जेब में भी नहीं, बिस्तरा उल्टा करके देखा वहाँ नहीं, अगल बगल में कहीं गाड़ तो नहीं दिए, कहीं नहीं मिला। कई बार झोला को खोले, कई बार जेब में, कई जगह, सब जगह, बहुत देर खोजने के बाद हुआ मिल तो नहीं रहा है। फिजूले जग करके क्या करेंगे, उनको उठा दिए कि आप उठिए, हमको नींद आ रही है। तो वे जग गए। अब ठग सो गया। अब इनके ठग के सो जाने पर वे उनके झोले में से फिर उस चूल्हा की पोटली खोल करके लाल अपने झोला में ले ली। प्रातः काल हुआ, चलने का समय। जब चलने लगे तो लाल वाले कहे, आज हम लोग दोनों व्यक्ति पारी पारी से जग करके, लाल दिखलाते हुए कहा, दोनों व्यक्ति हम लोग पारी पारी से जग करके रहे, इसीलिए लाल बच गया। अगर हम लोग दोनों व्यक्ति सो जाते एक साथ तो हो सकता है कोई लेकर के भागते। अब ठग को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहे कि आप कहाँ रखे थे लाल? हम तो आपके झोला में कई बार खोजे, जेब में खोजे, सब जगह खोजे, नहीं मिला। आप पहले भी दिखलाए थे लाल, झोला से निकाल करके अभी दिखलाते हैं, तो आप रखे थे कहाँ? लाल वाले ने कहा कि आप सब जगह तो खोजे अवश्य, लेकिन अपने झोला में नहीं खोजे, अगर अपने झोले में खोजते तो उसी में मिल जाते। तो ठीक है, यही बात हम लोग खोजते हैं बाहर खोजते हैं। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा, वह लाल है क्या, परमात्मा रूपी लाल, उसकी खोज करें, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने अंदर में वे परमात्मा रूपी लाल हैं, उनकी खोज अपने अंदर में करें। नहीं, उसके लिए कैसे करें, इसके लिए तो भेद चाहिए, युक्ति चाहिए, और भेद युक्ति जान करके केवल जान जाएं, भोजन का बखान करके रहें, आ खाएं नहीं तो क्या पेट भरेगा? केवल दीक्षा ले लेंगे, करेंगे नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। करना है, करने से ही मिलेगा, करने से दुखों की निवृत्ति होगी। सबसे बड़ा दुख अगर इस जीवन में थोड़ा सा भी करेंगे, आपने सुना भजन भेद लेते समय जो थोड़ी देर दीक्षा देने के बाद जो बतलाया जाता है कि थोड़ी देर सुमरन कीजिए आंख बंद करके, वही भक्ति का बीज पड़ जाता है। लेकिन उसमें तो बहुत झमेला है, उस बीज को, और बीज तो सूख जाता है। भले यह बीज भक्ति के बीज के लिए कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलते नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो विष्टा परे घटे न ताकमो। यह बीज जब पड़ जाएगा नाश तो नहीं होगा, लेकिन ढक तो जाता, नहीं करेंगे तो ढक जाएगा। जैसे सोना आपके पास में है, मिट्टी में दब गई, मिट्टी के नीचे है, दबा हुआ है। अब दबा हुआ आपके घर के अंदर ही सोना दबा हुआ है, तो आपके जब तक नहीं निकालेंगे उसको, आपको जानकारी अगर नहीं होगी, उस सोना से आप लाभ नहीं उठा सकें, सोना का कीमत आप नहीं प्राप्त कर सकें। वह उघड़ जाए तब आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक उसी तरह से भक्ति का बीज नहीं करने पर दब जाता है। सत्संग नहीं करेंगे, प्रेरणा नहीं मिलेगी, करेंगे नहीं तो दबा हुआ रहेगा। लेकिन भक्ति का बीज विनष्टा तो नहीं, पर रहता ही है, लेकिन बिन दबे भी नहीं। बारंबार यह मनुष्य जब करते रहेंगे, हम लोग के गुरु महाराज कहते थे, अगर सत्संग करते रहोगे, ध्यान भजन करते रहोगे, पवित्र रहनी में रहोगे, पाप कर्म से अलग होकर के अपने को रखोगे, तो यह संस्कार भले ही इस जीवन में उपलब्धि कुछ नहीं हो सके, क्योंकि काम तो कठिन अवश्य है। काम
आसान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जान सो यही बनी आई। इस बात को वे जानते हैं जो करने लगते हैं कितना भारी है। अर्जुन के ऐसे वीर को जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध भी करो और सुमरन भी करो, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप सुमरन करने के लिए कहते हैं, मन तो इतना चंचल है, जैसे हवा की को बस में करना बहुत मुश्किल है, उसी तरह से मन को काबू करना बहुत कठिन मालूम पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात का समर्थन ही किया, कहा कि अवश्य यह मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह मन काबू में आता है। काम कठिन है बस, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यह भी कहते हैं कि जो यही कला कुशलता कह सो सुलभ सदा सुखारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी बहे गज भारी। जो जिस कार्य में अभ्यस्त हो जाते हैं उनके लिए यह सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। उदाहरण दिया, जैसे बहुत तेज धारा है, गंगा की तेज धारा है, उस तेज धारा में छोटी मछली तेज धारा की उल्टी शीरा की ओर, भाठा से शीरा की ओर से चली जाती है। इतना ही नहीं, अगर पानी पहाड़ पर से बह करके नीचे गिरे तो पानी के धारा के सारे छोटी मछली ऊपर चली जाती है। इतना अभ्यास होती है वो। लेकिन हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, वो पानी का जीव नहीं है। हाथी को चाहेंगे कि गंगा में इस पार से उस पार ले जाएं तेज धारा में, हाथी बह जाएगा, वह तो तैरना नहीं जानता। छोटी मछली शीरा की ओर चल जाती है, लेकिन हाथी सीधा सीधी पार भी नहीं हो सकता। वो यह अभ्यास नहीं है, मछली अभ्यास है, तो उसके लिए आसान है। दूसरा उदाहरण दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो सरकरा मिले सिकता मह बलते नहीं विलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का बिनु प्रयास ही पाव। जो सरकरा कहते हैं चीनी को, मिले सिकता मह, सिकता कहते बालू को, जैसे चीनी बालू में मिल जाए। अब उसको चाहेंगे कि आप हाथ से चुन करके अलग कर लें, क्या संभव होगा? चीनी और बालू मिल जाए तो हाथ से चुन करके आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन उस बालू मिली हुई चीनी को थाली में आप छोड़ दीजिए, चींटी आ जाएगी, छोटी चींटी केवल चीनी चुन करके खा लेगी, बालू नहीं खाएगी। वह अभ्यास है, बालू से चीनी को अलग करने में वो अभ्यास है, लेकिन हम अभ्यास नहीं है। अभ्यास जब तक नहीं तब तक कठिन मालूम पड़ता है। पहले की बात हम लोग सोचें, बचपन में जब हम लोग गए थे विद्यालय, उस समय अक्षर लिख करके अध्यापक ने कहा कि इसको देख करके लिखो। वह पहले नहीं होता था कि उसी पर हाथ घुमाओ, सो भी कहते थे। देख करके भी लिखते, देख करके लिखने में कितनी कठिनाई मालूम पड़ती थी पहले। अब इस समय आपको कहे कोई अक्षर लिखने के लिए तो आप दाएं हाथ से क्या बाएं हाथ से भी लिख लेंगे, पैर के अंगूठा से भी लिख लेंगे, आंख बंद करके भी लिख लेंगे। अभी आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहले कितनी कठिनाई थी। पहले अभ्यस्त नहीं थे, अब अभ्यस्त हैं तो कोई कठिनाई। खेल तमाशा देखते हैं, सर्कस देख करके आते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। घर में लोग जाकर के बखान करते हैं, इस तरह से दिखलाए, इस तरह से। कोई नहीं देखे हैं, वे कहे कि आप तो देख करके आए हैं, जरा करके दिखलाइए तो हमको। क्या दिखला सकेंगे आप? नहीं दिखला सकेंगे। लेकिन आपके लिए भारी है, लेकिन जो दिखलाते हैं रोज दिखलाते हैं, दिन में कई बार दिखला देते हैं, उनके लिए भारी नहीं है। संत लोग कहते हैं यह काम रघुपति भगत करत कठिनाई है अवश्य, लेकिन इसके बिना कल्याण नहीं है, इसके बिना कल्याण नहीं। इसलिए इसे करो। और करो कब? यह नहीं कि शरीर छूटने के बाद यह होगा, इसका सो नहीं। जीवत ही करो आशा, जैसे साधो भाई, जीवत ही करो आशा। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। और जीवन काल में कर्म के फांस को नहीं काटेंगे और करते हैं कि मरने पर हम मुक्त हो जाएंगे, का सो सब झूठी आशा, सो नहीं। और देखिए समय तो 11 से ऊपर हो चला है। फिर अपराह्न काल का सत्संग है, और अपराह्न काल में तो समय पर तो ऐसे होता ही है। आज तो
कुछ पहले होना अच्छा रहेगा। जिनको बहुत लोग समाप्ति के बाद तो अब रहना नहीं चाहेंगे, भले ही जिनको कोई साधन उपलब्ध नहीं हो तो नहीं भी जा सकेंगे शाम में, नहीं तो प्राय लोग चलना चाहेंगे। हमको भी जाना ही है शाम में ही, तो मैं तो चाहूँगा कि कुछ सवेर आज का सत्संग समाप्त हो, कल की तरह बेला नहीं। कल देर हो गई थी तो सवेर हो, इसी बात को ख्याल में रखते हुए अपराह्न काल का सत्संग का कार्यक्रम रखना है। समाप्ति ठीक समय पर ही हो, तो अब मैं इससे विशेष नहीं करना चाहता। अब मैं इतना ही मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अब जो सूचना अगर देनी हो तो सूचना देकर के आरती हो जाए।